नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में यह डील हुई थी कि 2023 में बिहार का सीएम तेजस्वी यादव को बना दिया जाएगा और नीतीश कुमार पीएम के लिए मतलब देश की राजनीति के लिए चले जाएंगे। लेकिन 2023 आ गई है और नीतीश कुमार अभी तक तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनाए हैं और अब कह रहे हैं कि 2025 का कमान तेजस्वी यादव को देंगे, मतलब 2025 में तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। लेकिन कौन जानता है कि 2025 में क्या होगा। ऐसा मैं नहीं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से एक बार फिर नीतीश कुमार छल करने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। उनका यही आशय था कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। ये जो बयानबाजी हो रही है, ये सुधाकर सिंह जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह के पुत्र हैं, बिहार के पूर्व कृषि मंत्री हैं और आरजेडी के अभी विधायक हैं, उनके और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में नूरा कुश्ती शुरू हुई। उसी पर सुशील कुमार मोदी भी 2-3 बयानबाजी किए हैं। अब देखिए, कुछ दिन पहले मतलब 2-3 दिन पहले आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर एक टिप्पणी, नीतीश कुमार को सुधाकर सिंह ने शिखंडी कहा। शिखंडी मतलब आप जानते ही हैं, महाभारत में ट्रांसजेंडर थी, जो ना पुरुष था जो ना महिला थी। अब नीतीश कुमार को सीधे ट्रांसजेंडर कहा गया। आप ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी को दशानन कहूं, इसका मतलब है उसको मैं सीधे तौर से रावण कहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सीधे नहीं कहना चाहता हूं, इसीलिए उसको दशानन कह रहा हूं। ऐसा ही शिखंडी नीतीश कुमार के ऊपर में इस्तेमाल किया गया, मतलब नीतीश कुमार ट्रांसजेंडर है। चलिए, ट्रांसजेंडर होना गलत बात नहीं है, ये कदापि मत समझिएगा कि मैं ट्रांसजेंडर के ऊपर में प्रहार कर रहा हूं। ट्रांसजेंडर होना भी गलत बात नहीं है, क्योंकि ऊपर द्वारा अगर कुछ ऊपर वाला अगर आपको कुछ बनाते हैं तो वह उनकी रहमत है और उनकी जो कृपा है। आप क्या बनते हैं? ट्रांसजेंडर बनते हैं, मेल बनते हैं, फीमेल बनते हैं, क्या बनते हैं। बाकी नीतीश कुमार को सुधाकर सिंह ने ट्रांसजेंडर कहा। चलिए अब आगे आते हैं। उसी को पलटवार, मतलब उसी के ऊपर में पलटवार जेडीयू के वरिष्ठ नेता, जो आप कह सकते हैं पूर्व में आरएलएसपी रालोसपा के मुख्य उपेंद्र कुशवाहा ने सुधाकर सिंह पर पलटवार करते हुए लिखा कि सुधाकर सिंह उस शख्सियत को शिखंडी कह रहे हैं जिन्होंने बिहार को उस खौफनाक मंजर से मुक्ति दिलाने की मर्दानगी दिखाई थी। उन्होंने आगे अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि सुधाकर सिंह को बताएं कम से कम बिहार को उस खौफनाक मंजर से बाहर निकालने जैसे मर्दानगी भरे काम करने के लिए नीतीश कुमार को बिहार का इतिहास निश्चित ही याद रखेगा। ऐसे बयान पर जितनी जल्दी रोक लगे उतना बेहतर होगा, और गठबंधन के लिए भी और शायद आपके लिए भी। ये सुधाकर सिंह को उपेंद्र कुशवाहा ने नसीहत दी और ये अपने पोस्ट में लिखा। इसका पलटवार सुधाकर सिंह ने भी किया, वो जरूर सुनिए, क्योंकि वो बहुत मजेदार है कि सुधाकर सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के बारे में क्या लिखा। सुधाकर सिंह ने इसके ऊपर पलटवार करते हुए लिखा कि मुझे ठीक याद है कि आपने 9 दिसंबर 2011 को नीतीश कुमार को तानाशाह और अलोकतांत्रिक कहते हुए जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया था। उस समय मुझे आपके इस वक्तव्य पर आश्चर्य हुआ था, मगर आज आपकी दूरदर्शिता पर मुझे गर्व महसूस हो रही है। 2018 और 2019 में आपने नीतीश कुमार के कार्यकाल को बिहार का सबसे खराब दौर कहा था। उस दौरान बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई थी और नीतीश कुमार सरकार चलाने लायक नहीं है। ये बात आपने ही लिखी थी। और आज क्या हो गया आपको? एक छोटा सा पद विधान पार्षद के लिए, क्या एक सीट मिल गया इसलिए क्या? अगर आप भी लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो अपने घर पर ये मशीन लगाइए और आराम से कमाइए। पेपर प्लेट मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, स्क्रबर पैकिंग मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन एवं लघु उद्योग से संबंधित सभी प्रकार के मशीन लगाकर रोजाना 2000 से लेकर 20,000 तक कमा सकते हैं। और हाँ, EMI का सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें या पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सुधाकर सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा पर बहुत बड़ी टिप्पणी की, फिर उपेंद्र कुशवाहा ने सुधाकर सिंह पर टिप्पणी की,
सुधाकर सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी की। ये नूरा कश्ती चलती रही। उस बीच में जीतन राम मांझी आए, गठबंधन का पाठ पढ़ाए कि गठबंधन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सुशील मोदी भी आए। सुशील मोदी ने तो ऐसा भी कहा कि नीतीश कुमार तीन बार राजद को ठग चुके हैं, मतलब 3 बार लालू प्रसाद यादव को ठग चुके हैं और 3 बार धोखा दे चुके हैं। शायद चौथी बार धोखा ना दे दे, इसलिए आरजेडी को ये डर लग रहा है। और शायद डर लगेगा, क्यों नहीं, क्योंकि अगर 2025 के विधानसभा इलेक्शन में अगर ये गठबंधन चुनाव लड़ती है और 40-50 सीट जो भी हो जेडीयू लाती है और 70-80 सीट या 90 सीट अगर फिर से आरजेडी लाती है और फिर अगर नीतीश कुमार पलटी मार ले बीजेपी की तरफ, तो फिर 5 साल जो है आरजेडी के तरफ से कोई सीएम नहीं बन पाएगा। फिर 5 साल तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाएंगे। शायद यही डर अभी आरजेडी वाले को सता रहा है कि हो सकता है नीतीश कुमार पलटी मार ले, क्योंकि नीतीश कुमार को आरजेडी के बहुत सारे नेता, इवन कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पलटू राम कहते थे। और पलटू राम क्यों कहते हैं? यही कारण कि 3 बार नीतीश कुमार ने जुमला दिया, नीतीश कुमार ने वादा किया कि अगला बार ये होगा, अगला बार ये होगा, कुछ समय के बाद ऐसा होगा, और फिर पलट लिए। समय आई पलट लिए। इवन कि सुधाकर सिंह ने इस बात का जिक्र किया कि जब बीजेपी की तरफ से खतरा आई तो नीतीश कुमार आए थे आरजेडी के पास सरकार बचाने के लिए, हम लोगों ने मदद कर दिया। यही बात हुई और इसी बात पर नूरा कश्ती पूरे बिहार में चलने लगी। और ये जो नूरा कश्ती इस तरह से हो रही है कि कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी में अभी ठीक से ठन बन नहीं रही है और इसका शायद जो है 2025 तक ये गठबंधन नहीं चलेगी। अब ये देखने वाला होगा कि आगे वाला समय बताएगा कि क्या होगा, क्या ये गठबंधन चलेगी, या अगर चलेगी भी तो 2025 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या सचमुच नीतीश कुमार पीएम के लिए निकलेंगे? क्या सचमुच नीतीश कुमार अपने आप को पीएम के दावेदार समझते हैं? ये भी सोचना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नीतीश कुमार को आज भी पीएम पद के उम्मीदवार नहीं समझते हैं। लेकिन आरजेडी तो हमेशा उनको पीछे से सपोर्ट देती है, पीछे से उनको पुश देती है और कहती है कि आप तो पीएम बनेंगे, पीएम मटेरियल है। इसके पीछे की भी एक राजनीति है। अगर नीतीश कुमार बिहार से ऊपर चले जाते हैं तो सीएम का पद खाली हो जाएगा और सीएम का पद खाली होते ही और दूसरा, ना आरजेडी में कोई ऐसा दिख रहा है और ना जेडीयू में ऐसा दिख रहा है जो तेजस्वी के अलावा सीएम पद पर बैठे। और शायद यही हुआ भी था, यही डील भी था कि 2023 में या 2025 में तेजस्वी यादव बिहार का सीएम बनेगा। और शायद इसी कारण से नीतीश कुमार जी समय समय पर मीडिया इंटरव्यू में भी कहते हैं अब तो इसको आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है। वो किसको आगे बढ़ाना है और कौन सी राजनीति है? नीतीश कुमार राजनीति के असल के आप कह सकते हैं राजनीति के ओरिजिनल स्पिनर हैं। कब वो गुगली डालते हैं किसी को पता नहीं चलता और उनकी गुगली किस तरफ घूमेगी यह भी नहीं पता चलता है। शायद इसी का डर अभी आरजेडी वाले को सता रहा है और इसी का जो नूरा किश्ती है वो सुधाकर सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में चल रही है, जिस पर नीतीश कुमार ने भी कहा कि मैं उसके बातों का ध्यान नहीं देता हूं, मैं ज़्यादा नहीं लेता हूं। अब अपना गठबंधन या आरजेडी उस बात को देखे या सुधाकर सिंह को अपना देखे। इस पर तेजस्वी यादव ने भी कहा कि आरजेडी के तरफ से अगर कोई बयान होती है तो सिर्फ 2 व्यक्ति करेगा, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव खुद को बताए कि इसके अलावा और दूसरा कोई पार्टी से टिप्पणी नहीं करेगा, अगर वो टिप्पणी करेगा भी तो नहीं माना जाएगा। लेकिन आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह के पुत्र जो कि बिहार के कृषि मंत्री रहे हैं, अभी आरजेडी के विधायक हैं, वो अगर टिप्पणी करे तो कैसे नहीं माना जाएगा। यही बात सुशील कुमार मोदी ने भी लिखा है कि शायद 2 व्यक्ति को, जगदानंद सिंह को और सुधाकर सिंह को इसीलिए लगा दिया गया है क्योंकि इतने बड़े नेता और उनके पुत्र बिना किसी परमिशन के या ऐसा टिप्पणी नहीं कर सकता, वो भी बेतुका टिप्पणी। नीतीश कुमार को शिखंडी बता देगा, नीतीश कुमार को कुछ से कुछ कह दिया। नीतीश कुमार को 350 करोड़ के प्लेन में चढ़ने की शौक देख रहे हैं, चढ़ने की ख्वाहिश देख रहे हैं और बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस मतलब विशेष राज दर्जा की मांग कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? एक तरफ कटोरा लेके मांग रहे हैं और एक तरफ जो है 350 करोड़ की फाइटर प्लेन में और उस प्लेन में चढ़ने की ख्वाहिश देख रहे हैं। यही सब कुछ नूरा किश्ती हमारे बिहार में चल रही है
और जो भी चल रही है, बाकी आगे भी दिखाएंगे कि बिहार का सीएम कौन बनेगा 2025 में, या हो सकता है 2025 से पहले ही कोई बिहार को नया सीएम मिल जाए। बाकी देखते रहे। मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.